पर अभी आपने जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था के अनुरूप हम कोशिश करेंगे कि 1:30 बजे इस बिल को हम पूरा कर दें विश्वविद्यालय का। और अध्यक्ष महोदय, ये तो जो संशोधन देते हैं जनमत जानने हेतु, ये उनका अधिकार है और उसकी रक्षा आप नहीं करोगे तो कौन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज सदन बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2023 पर चर्चा कर रहा है। 2023 के इस बाबा आमटे विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक के उद्देश्य और कारणों के कथन में सरकार ने लिखा है, विशेष योग्य जन की समस्या पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षण, अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध कराकर ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अध्यापन की उच्च संस्था। अध्यक्ष महोदय, ये एक वर्ष पहले राजस्थान की विधानसभा के में 2022-23 में इस विश्वविद्यालय को की स्थापना के लिए बजटीय घोषणा हुई थी। और निश्चित तौर पर अध्यक्ष महोदय, जब दिव्यांग की बात चलती है तो उस व्यक्ति का चेहरा दिलो दिमाग में आता है जिसके पास पुरुषार्थ हमसे ज्यादा है। सृष्टि के रचयिता ने कोई कमी करके शरीर के अंग में उसको भेजा, पर फिर भी वो सामान्य के रूप में इस संघर्ष में हमसे हमारे साथ जोड़ना चाहता है। अध्यक्ष महोदय, ऋग्वेद में भी ऋषि अष्टावक्र की जात की चर्चा हम सुनते हैं। और 3 दिसंबर सभापति महोदय पूरी दुनिया इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबिलिटी मनाती है। और ये दिव्यांग शब्द, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री जी को। 2015 में मन की बात में जब वो अपनी बात कह रहे थे तब दिव्यांग शब्द की चर्चा उन्होंने की और उसके बाद विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द आए। अध्यक्ष महोदय, ये दिव्यांगों को समान व्यक्ति के रूप में अवसर मिले, सुगम भारत अभियान 2015 से भारत सरकार ने प्रारंभ किया। और दिसंबर 2021 तक जब मैं दिव्यांग के उत्थान के भारत सरकार के काम को देखता हूं, अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, 19,67,000 दिव्यांग को 1182 करोड़ रुपए उपकरण और सहायता के लिए दिए। 1,04,000 छात्रवृत्ति 402 करोड़ की दी। और सुरेश से आने वाले माननीय सदस्य, अब तक का सबसे अधिक बजट दिव्यांग कल्याण के लिए 2023-24 में भारत सरकार ने 155 करोड़ रखा। और इसके साथ ही ये भारत सरकार थी जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का एक्ट लेकर आई। और उस एक्ट के अनुसार जहां नौकरियों के अंदर 3% से आरक्षण बढ़ाकर 4% किया गया, जहां निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया, जहां सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं में 5% आरक्षण का अधिकार दिया गया। अध्यक्ष महोदय, बाबा आमटे के नाम से अगर दिव्यांग विश्वविद्यालय खुले, किसी को क्या ऐतराज? पर क्या एक वर्ष पहले 2022-23 के पैरा 58 में इसी सदन में जब मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे थे, उसी साल के अंदर क्या इस एक्ट को सरकार लाना नहीं चाहिए था? सरकार को इस घोषणावीर सरकार को घोषणा करके और फिर उसको भूल जाना। और मैं सरकार पर आरोप लगा रहा हूं, अगर सरकार अपने कार्यकाल में इस बाबा आमटे के नाम के दिव्यांग विश्वविद्यालय को मैं पठन पाठन का काम चालू कर दे तो आप सदन जो सजा देगा वो सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं। और अध्यक्ष महोदय, ये जो जिसकी बात मैं कर रहा हूं, ये दिव्यांगजन के लिए जामडोली और जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय और उसके साथ नेत्र विकास संस्थान जोधपुर के कॉलेज को, जोधपुर संस्थान को कॉलेज का दर्जा देने के लिए पिछले बजट में मंत्री महोदय 15 करोड़ का प्रावधान किया। मैं जानना चाहता हूं, ये सदन जानना चाहता है, पिछले वर्ष की बजटीय घोषणा 7.5 करोड़ की घोषणा जामडोली में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के लिए, और जोधपुर जो खुद जहां से खुद निर्वाचित होकर मुख्यमंत्री जी आते हैं, आपने फुट्टी कोड़ी अगर इसमें खर्च किए तो मुझे बताएं। और सभापति महोदय, ये सबको मालूम है, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, विश्वविद्यालय स्थापना के लिए यूजीसी के मापदंड बने हुए और दिव्यांग विश्वविद्यालय के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद के मापदंड बने हुए हैं। क्या मंत्री महोदय ये संभव है कि आपने जो राशि पिछले साल रखी उससे भारतीय पुनर्वास परिषद और यूजीसी के मापदंड के अनुसार विश्वविद्यालय स्थापित हो सकता है?
मंत्री जी आपका तर्क आएगा, निश्चित तौर पर आएगा, 1 वर्ष में कोई विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हो सकता। तो आप मुझे रोड मैप बता दें। आप घोषणा कर रहे हो पिछले वर्ष के बजट में, इस समय जब आपके पास 7.5 महीने बचे आचार संहिता से दूर खड़े हो, तो आप अपना रोड मैप सदन को जरूर बताएं कि आप इस विश्वविद्यालय को कब तक स्थापित करना चाहते हैं, वरना मैं आपको राय दूंगा। वो जो ERCP का सच निकल के सामने आ गया ना, 2051 तक पूरी करोगे, इसमें भी वर्ष आप जब रिप्लाई करो तो वर्ष बता देना। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान प्रस्तुत विधेयक 2 के पेज 47 वित्तीय ज्ञापन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें लिखा है, भवनों के से निर्माण आधारभूत संरचनाओं की अनुमानित लागत 8 करोड़ 73 लाख। क्या मजाक है? 8 करोड़ 73 लाख के अंदर राजस्थान की सरकार दिव्यांग विश्वविद्यालय बना देगी और रिकरिंग कॉस्ट में 5 करोड़। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप इस विश्वविद्यालय की जगह, इसमें कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं, आप बाबा आमटे के नाम से दिव्यांग विद्यालय नाम लिख दो तो कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि 8 करोड़ के अंदर एक विश्वविद्यालय नहीं, दिव्यांग विद्यालय भी नहीं बनता। और सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान, आप देखिए मजाक क्या हो रहा है। मंत्री जी, ये जो इस बार का बजट है 2023-24 बजट पैरा 74, जयपुर स्थित बाबा आमटे विश्वविद्यालय के अंतर्गत, मतलब विश्वविद्यालय बनी गया इनके हिसाब से, वाह क्या कहना आपके, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एसेटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना 25 करोड़ की घोषणा। विश्वविद्यालय बनेगा 8 करोड़ से और उसमें एक सेंटर बनेगा 25 करोड़ से। ये वास्तव में बजटीय घोषणा कितनी है? थोथी बातें कब तक चलेगी भाई? अब ये कहने से काम नहीं चलेगा, आपने ये नहीं किया, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, तो यहाँ बैठे हैं। अब आप अपना 4 साल 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करो मंत्री महोदय। और इसमें अध्यक्ष महोदय, आपने क्या है कि इस सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ असिस्टेड टेक्नोलॉजी में आपने जो राशि रखी है 25 करोड़ रुपए, ये उल्टे बात बरेली के। और मैं आपका ध्यान, मेरी बात को समाप्त करूं, मैं निश्चित समय के अंदर जो भावना है अध्यक्ष जी की उसके अनुसार ही समाप्त करूंगा। 2023-24 के पैरा 74 कॉलम 2, मुख्यमंत्री जी ने क्या घोषणा की? कैसा मजाक विकलांगों के साथ कर रहे हो आप? मैं वो सारी रिपोर्ट छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं। राजस्थान में विकलांगों की स्थिति क्या है? राजस्थान में विकलांगों की साक्षरता कितनी गिरी है? राजस्थान में विकलांगों के विद्यालय में जो स्पेशल जो शिक्षक है उनमें कितनी कमी है, उनका जिक्र करूंगा तो मुझे आप टोक देंगे, पर इस बात का जिक्र जरूर करूंगा। 2023-24 और सदन का ध्यान भी चाहूंगा। बजट पैरा 74-2, मुख्यमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की तर्ज पर जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा करता हूं और इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान। जयपुर में विश्वविद्यालय बनेगा 8 करोड़ 73 लाख में, और जोधपुर में विश्वविद्यालय बनेगा, बजटीय घोषणा उसी तर्ज पर बनेगा 25 करोड़ की। ये खाना सब लोग खाते हैं, मैं समझता हूं ये सारी बातें जो कह रहा हूं। और अभी इसके अंदर आपने सेक्शन 4 में विश्वविद्यालय की अधिकारिता, मतलब आप ऑर्डिनेंस जारी करके एफिलेटेड महाविद्यालय भी आप इसमें जोड़ोगे। कौन सा महाविद्यालय खोल दिया जी? क्यों मजाक करते हैं आप? और मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आज आप हवा महल में चले जाओ, आमेर में चले जाओ, मन में करुणा उठती है कि दिव्यांग वहां भीख मांगता मिलता है। और इन्होंने घोषणा की थी अपने जन घोषणा पत्र में, पेज 32 पर, सभी संभागीय मुख्यालय में हम मूक बधिर विद्यालय खोलेंगे। मंत्री महोदय बता देना आप कितनी जगह आपने खोला। और आपने इसी विधेयक में धारा 7-9 में कहा, इसी विधेयक में और 46 में कहा दिव्यांग छात्राओं से अपेक्षित फीस वसूल करेंगे। तो आप जरा ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पढ़ लो, उसमें स्पष्ट प्रावधान है सभापति महोदय कि उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। और आज शिक्षा स्तर कितना गिरा है? इन 2015 के बाद में 63% शिक्षा स्तर गिरा है। और अभी यूनिसेफ के जो चीफ है उसकी स्टडी आई थी, राजस्थान में 15 लाख दिव्यांगजन है, जिसमें 4 लाख विद्यार्थी है। और मैं समझता हूं, आप ये बताएं कि दिव्यांगजन को पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर, कितने टीचर की आवश्यकता है? आपके पास कितने टीचर है?
मैं समझता हूं सभापति महोदय, ये 28 सरकारी विश्वविद्यालय इस समय काम कर रहे हैं, 52 निजी। 80 विश्वविद्यालयों में इसी तरह के कागज के टुकड़ों पर ये बाबा आमटे का दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा आप चाहे कर देना। मेरा आरोप है सरकार पर, सरकार गंभीर होती तो पिछले साल की बजट ये घोषणा, इस साल बजट 8 करोड़ 73 लाख नहीं रखती, इस साल बजट पूरा रखती। आपने एक ईंट लगाई हो पिछले साल के बजट ये घोषणा के अनुसार, तो आपको मैं उस सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। कम से कम भगवान के लिए दिव्यांगजनों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार तो बंद करो। इसलिए मैं चाहूंगा कि जनमत जानने के हेतु प्रचारित किया जाए। आमटे दिव्यांग